हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस टू ब्रेन, बेसिक से ब्रिलियंस तक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ आर 7005, 6 एंड 28। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 गिव्स क्वेश्चन 84, रिमाइंडर कितना दिया है 0, देन द सेकेंड नंबर इज। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ये कोई दो नंबर होते हैं। अगर बोल रहा है कि पहले नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा है, पहले नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन कितना आता है 84 आता है। तो एक क्या हो गया 84 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 252। अब हमें दूसरा नंबर बताना है, मतलब हमें बी की वैल्यू बतानी है। तो 7005 इंटू 28 अपॉन 252, तो इसको हम लोग किससे काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं। 7 4 28, 7 3 21, 7 6 42, 4 9 36। अब 9 से काट लेते हैं, 9 7 63, 9 8 72, 9 4 36। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 696 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक लीस्ट नंबर बताना है जो इससे सब्ट्रैक्ट करे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम जानते हैं कि 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक, जो कि इसके एकदम करीब है। तो 696 में से हम अगर 20 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 676। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। एग्जाम हैज 140 एंड 150 मार्क्स पेपर, स्कोर 35% इन द फर्स्ट, व्हाट परसेंट इज द नीडेड इन द सेकेंड टू एवरेज 50% ओवरऑल। बोल रहा है कि दो एग्जाम है जिसमें मार्क्स जिसमें मैक्सिमम मार्क्स एक में 140 है, दूसरे में 150 है। पहले में 35% स्कोर किया है, तो इसका 35% क्या होगा, 14 3 42 प्लस 7, ये हो गया 49। तो पहले में उसने 49 स्कोर किया है। अब हमें कितना परसेंट, अब हम कितना नंबर इसमें ले आए कि ओवरऑल टोटल 50% हो जाए। तो इन दोनों का सम कितना है 290, इसका 50% हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा 145। तो 145 हमें ओवरऑल चाहिए, हाँ, और 49 हम लोग के पास पहले है, तो हमें कितना और लाना पड़ेगा। तो 145 में से 49 माइनस कर देंगे तो आ गया 96। मतलब 96 मार्क्स चाहिए हमें सेकेंड पेपर में, 150 नंबर का जो पेपर है। तो कितना बन जाएगा 50 3 50 2 3 3 9 3 2 6, तो क्या हो गया 64%, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर इन ए इज 16,000 और 12 इन बी इज 18,000। मतलब जो ए में 15 वर्कर काम कर रहे हैं जिसका एवरेज सैलरी 16,000 है, और बी में 12 वर्कर काम कर रहे हैं जिसका एवरेज सैलरी 18,000 है। तो हमें कंबाइंड एवरेज बताना है टोटल 27 वर्कर का। तो इसमें सीधा क्या लग जाएगा 15 इंटू 16,000 प्लस 12 इंटू 18,000 अपॉन 27। कैलकुलेशन आसान है, 15 16 से कितना हो जाता है 240,000 प्लस 12 18 जा 18 2 36, 18 1 18, 3 216 अपॉन 27। तो टोटल कितना आ गया 6 5 4 456,000 अपॉन 27। अब इसको 9 से काट देते हैं, 9 3 जा 9 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 1 3, 3 5 50, 3 2 6, तो आ गया 152,000 अपॉन 1,52,000 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर दिया है 3:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। मतलब 3x इंटू 5x की वैल्यू दी है 2160। तो क्या हो गया, काटेंगे तो 3 7 21, 3 2 6। अब इसको काट देते 5 से, 5 1 5, 5 4 20 एंड 5 4 20। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब हमें बताना है सम ऑफ टू नंबर, मतलब 3x प्लस 5x क्या है 8x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू निकालनी है 12, तो 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एरिया। मतलब हमको परसेंट में चीज दी हुई है और परसेंट में वो निकालना है, टोटल परसेंट में ही वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमें इंक्रीज कितना कर रहा है 20% प्लस 20%, और ब्रेथ को डिक्रीज कितना कर रहा है -10%, ठीक। तो ओवरऑल क्या हो गया, हम जानते हैं
ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस ए बी इंटू ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक, तो प्लस 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 माइनस 20 से 20 गया माइनस 2 इक्वल्स टू 8%। 8% पॉजिटिव में आया तो 8% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं 7th में। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये इतना दिया हुआ है एक्सप्रेशन बड़ा सा, अब हमें इसे बताना है कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 15.76 का ये स्क्वायर है, ये 0.26 का स्क्वायर है, और यहाँ पे -2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है। कैसे, -2 इंटू ए की वैल्यू है 15.76 और बी की वैल्यू है 0.26, तो आ गया -15.76 इंटू 0.52, मतलब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 15.76 माइनस 0.26, तो मतलब हमें क्या बताना है 15.5 का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 15.5 का होल स्क्वायर हम लोग लास्ट डिजिट कर देंगे, 5 5 25, और 15 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, तो आंसर क्या आ गया 240.25, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है, टू इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड एट 15%, 18% एसआई। एसआई में दो अमाउंट, कोई सेम अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। हमें कितना एसआई टोटल मिल रहा है 6600 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, कितना अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मान लेते हैं कोई पी अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, एक में 15% है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और दूसरा हम लोगों ने क्या, दूसरे में पी इंटू 18% किसके लिए 2 साल के लिए, तो कितना आ गया 30 पी अपॉन 100 प्लस 36 पी अपॉन 100 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6600, तो टोटल कितना हो गया 66 पी इक्वल्स टू 66 अपॉन 100 इंटू 100, 66 से 66 गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, अ बस कवर 420 किलोमीटर इन 6 आवर 30 मिनट्स। बस है जो 420 किलोमीटर चल रहा है 6 घंटे 30 मिनट में, पहले 75% डिस्टेंस को 63 किलोमीटर पर आवर पे कवर किया है। व्हाट वाज द स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, तो 75% का इतने स्पीड पे किया है, पूछ रहा है कि आगे की जितने भी किलोमीटर बचे हैं उनको कितने स्पीड पे कवर किया है। तो कैसे करेंगे, तो 75% क्या होता है 3/4 ऑफ डिस्टेंस कितना दिया है 420, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और किस स्पीड पे चल रहा है 63, तो इसको अलग डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका टाइम पता चल जाएगा। तो क्या हो गया 7 9 63, 7 5 35, 7 6 42, ठीक, 3 3 9, 3 2 6, 4 5 20, तो टाइम कितना आ गया 5 घंटा। टोटल कितना घंटा था 6.5 घंटा, और उसमें से 5 घंटा हम लोगों ने कवर कर लिया, तो बचा कितना 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में 1.5 घंटा क्या होता है 3/2, 1.5 घंटे में क्या हुआ है उसने बचा हुआ जर्नी को कंप्लीट किया है, तो किस स्पीड से किया होगा 1/4 इंटू 420 अपॉन 3/2, ठीक, बाई 2 के ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 4 12, 4 से काट देते हैं 4 3 12, 2 0 4 5 20, तो आ गया 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन 2/5 एंड 7/8। मतलब दो कोई फ्रैक्शन दिया है, उसका हमें रेसिप्रोकल का पहले सम करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/5 का 5/2, और 7/8 का क्या हो जाएगा 8/7। इन दोनों का सम करना है पहले, तो क्या आ जाएगा 14, 7 5 35, 8 2 16, कितना हो गया ये 51 अपॉन 14। अब हमें बताना है रेसिप्रोकल ऑफ द सम, अब जो सम आया है अब उसका भी रेसिप्रोकल बताना है, तो क्या हो जाएगा 14 अपॉन 51, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है, ए एंड बी इन 8 डेज। अच्छा, क्या है मिलकर कितने दिन में काम करने वाला है, कितने, ए और बी मिलके 8 दिन में काम करते हैं,
बी और सी मिलके 12 दिन में काम करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 दिन में काम करते हैं। तो हमें बताना है ए प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या निकल गई 3, बी प्लस सी की आ गई 2 और ए प्लस बी प्लस सी की आ गई 4। अगर हमको सिर्फ अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो हम लोग 4 में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 आ जाएगा 2। ये आ गई ए की एफिशिएंसी। अगर हमें सी की सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या आ जाएगा 4 में से 3 को माइनस कर देंगे आ जाएगा 1। तो ए प्लस सी की टोटल कितनी आ गई 3। तो ए प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई 3। तो उन लोगों को कितना समय लग जाएगा 3 8 जा 24 मतलब लग जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है डिटेल्स ऑफ वॉच सोल्ड इतना दिया हुआ है। अरे इसमें तो टेबल ही नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये टेबल था, टेबल्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मशीन बॉट फॉर इतना सोल्ड एट 10% डिस्काउंट ऑन एमपी लॉस वॉज इतना व्हाट वाज द मार्क प्राइस। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि इतने में खरीदा गया, ये हो गया आपका सीपी और 10% उस पर डिस्काउंट दिया गया एमपी पे। लॉस आपका दिया है 30,000 रुपये। सीपी दिया है, लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सेलिंग प्राइस सीपी माइनस लॉस। तो 7,50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,20,000। ये आपका क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। और हमें बोल रहा है 10% डिस्काउंट है एमपी पे। मतलब अगर एमपी 10 है तो एमपी अगर 10 है, एमपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा 10% का डिस्काउंट है तो 9 होगा। तो 9 की वैल्यू दी हुई है 72,000 रुपये। तो एमपी क्या हो जाएगा 9 8 72 तो आ जाएगा 8 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 द रिमाइंडर इज 57। अगर कोई नंबर है उसको 72 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 57। ठीक, तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा जब उसी नंबर को 18 से डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं टोटल नंबर, मान लेते हैं जो एक्स की वैल्यू है, जो नंबर है डिविडेंड है, उसको हम मान लेते हैं 72 प्लस 57। जो रिमाइंडर आ रहा है उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 + 2 9 7 5 12। तो मान लेते हैं ये एक नंबर मिल गया हमें जिसको हम लोगों ने 72 से डिवाइड किया तो 57 रिमाइंडर आ गया। अब इसी नंबर को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 7 जा 126 तो आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है 15 × 6 क्या हो गया 30, 18 - 52 या 13 + 22 क्या हो गया 26 या 12 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया 2। ये 18 - 52 कितना हो गया 2 में 12 8 के 4 4 में गया 3 -34 ये गया -4 + 26 + 2 या 22 + 2 24। ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है, आंसर इसका 24। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट आर द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पे क्या है 4 2 जा 8 हो रहा है, 8 3 जा 24 हो रहा है, 24 4 जा 96 हो रहा है। अब आगे इसी तरह बढ़ेगा 96 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। अब उसके बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2880। ये हो गया आपका 5वां टर्म, ये हो गया आपका 6वां टर्म। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या बोला है इफ ऑन सेलिंग 50 आर्टिकल्स गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। मतलब 50 आर्टिकल बेचा, मान लेते हैं 50 आर्टिकल का प्राइस है 50 SP। ठीक, सेलिंग प्राइस इसका हो गया 50 SP और उसमें सेलिंग क्या है प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 SP। प्रॉफिट कितना हो गया है 10 आर्टिकल मतलब 10 SP हो गया है। ठीक, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है 50 SP - 10 SP। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बताएंगे तभी तो निकलेगा कॉस्ट प्राइस। तो ये आ गया 40 SP। कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 40 SP। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आपका 10 SP अपॉन 40 SP
इंटू 100, ये कट जाएगा 425, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑपरेशन, ये कोई ऑपरेशन दिया हुआ है जो ए और बी के बीच लगाया जा रहा है, तो हमें ये मिलता है। देन द वैल्यू ऑफ 7 ऑपरेशन 1, तो अब ए की वैल्यू समझ लीजिए 7 है और बी की वैल्यू क्या है 1। अब इसी पे पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 1, 7 माइनस 14 प्लस 1, तो 8 माइनस 14 कितना हो गया -6, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है, 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है जो 44 से डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की, जिसमें ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 44 से। ठीक है, अब 44 से डिविजिबल होने के लिए उसको 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 4 से भी। ठीक है, तो अब 4 से डिविजिबल होने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 8 भी आ सकती है। ठीक, ये 3 हमें नंबर मिल गया जो y के पोजीशन पे आ सकता है। अब 11 से डिविजिबल के लिए क्या रूल है कि जो सम ऑफ अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 6, ये माइनस 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस वाई, इसकी वैल्यू 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 प्लस 6 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 प्लस एक्स माइनस 9 टू 11 11 टू 13 13 माइनस 13 प्लस नहीं, हाँ 13 प्लस वाई, तो या 0 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 21 माइनस 13 हो जाएगा 8 प्लस एक्स माइनस वाई, क्या होना चाहिए 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग एक एक करके y की वैल्यू पुट करेंगे कि हमें किस पे x प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ठीक, तो y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, पहला अगर y की वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो 8 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, ये हो गया पहला कुछ पार्ट। अब हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। अगर हम y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 8 प्लस एक्स माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 4 क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 हो जाता है आपका 7। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11। ठीक, अब हम लोग तीसरा चेक कर लेते हैं 8 पे। जब हम लोग y की वैल्यू 8 रख रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो 8 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 8, तो हमें मैक्सिमम किस पे मिला है x प्लस वाई की वैल्यू, हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है 11, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% इज 42, तो सम इज, क्या दिया है एस आई और सी आई का डिफरेंस दिया है 2 साल का फॉर 2 ईयर, कितना दिया हुआ है 42। हम जानते हैं सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि अगर सी आई माइनस एस आई 1 ईयर का होता है तो होता है आर स्क्वायर अपॉन 100, और अगर 2 ईयर का होता है तो क्या होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100। तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू क्या दी हुई है 42 दी हुई है। ठीक, और आर हम जानते हैं आर कितना दिया है 5%, तो P इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू 42 दिया हुआ है। तुम काट देते 5 2 10 5 4 जा, तो P की वैल्यू क्या आ गई 42 इंटू 4 आ गया 168। ठीक, परसेंट में है तो यहाँ भी 0 रहे, डबल 0 रहेगा, तो 168 इंटू 100 हो जाएगा आपका, तो 168 इंटू 100 क्या हो जाएगा 16,800। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह हम लोगों ने टीजीटी में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।